नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण सूचना, वीडियो भर्ती की महत्वपूर्ण सूचना, 69,000 शिक्षक भर्ती सूचना, बिहार शिक्षक भर्ती सूचना और आरओ पेपर लीक मामले में क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। इन सभी खबरों को हम देखने वाले हैं वीडियो में। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वाले हैं। बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो 2023 के हल प्रश्न पत्रों सहित इस स्टडी गाइड में आपको पेपर 1 और पेपर 2 का भरपूर कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, स्टडी गाइड के अलावा चच्चू पब्लिकेशन की ये बेस्ट बुक भी आती हैं, जिनको आप परचेज करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। तो विगत दिनों बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से एक बहुत बड़ा आश्वासन 12,460 शिक्षक भर्ती के जो भी नियुक्ति पत्र प्राप्त किए गए शिक्षकों को मिला है। दोस्तों, मामला कुछ इस प्रकार से है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास के सामने बहुत सारे 12,460 शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्र प्राप्त किए अभ्यर्थियों ने एक तरीके से अनुनय विनय किया था, प्रदर्शन किया था और साथ ही साथ गुहार लगाई थी कि उनको न्याय कब तक मिलेगा, उनका स्कूल आवंटन कब होगा। तो इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी का एक बड़ा आश्वासन मिला है कि नियुक्ति पत्र दिया है तो स्कूल आवंटन भी जल्द से जल्द करेंगे। तो ये आश्वासन बहुत ही बड़ा है। मतलब कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी का ये कहना है कि अगर हमने नियुक्ति पत्र दे दिया है तो बिल्कुल आपकी नियुक्तियां भी हो जाएंगी। ये बहुत ही बड़ा आश्वासन है। अपने आप में एक वाक्य ही काफ़ी है कि बिल्कुल भी नियुक्ति पत्र प्राप्त जो अभ्यर्थी हैं वो टेंशन ना लें, उनका जल्द से जल्द निपटारा हो जाएगा। और सरकार ने कुछ इसके लिए योजना जरूर बना ली है, तभी इतना कॉन्फिडेंस से बेसिक शिक्षा मंत्री जी बोले हैं। अन्यथा नई भर्तियों के संबंध में या कुछ भी आप देखें, शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी इत्यादि के संबंध में जो भी बयान आते हैं वो इतने स्पष्ट नहीं रहते हैं जितने कि 12,460 शिक्षक भर्ती में स्पष्टता के साथ बयान दिए गए हैं। तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर है और माननीय सुप्रीम कोर्ट से या जैसे भी जहां से भी ये मामला क्लियर हो पाएगा, जल्द से जल्द आपका क्लियर होगा और बहुत जल्द आपका जो संस्था का आवंटन है, स्कूल आवंटन है, वो हो जाएगा। तो ये 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं वीडियो भर्ती की महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत और विकास अधिकारी भर्ती के 4,065 जो है शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 1953 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यूपी SSSC की ओर से 26 से 27 जून को पुनर्परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके आधार पर 1953 पदों के सापेक्ष 4,065 अभ्यर्थी अभिलेख परीक्षण के लिए योग्य पाए गए हैं। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया है कि अभिलेख परीक्षण के लिए योग्य अभ्यर्थियों का परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं है। उन्होंने बताया कि अभिलेख परीक्षण के लिए योग्य पाए अभ्यर्थियों का परिणाम व कट ऑफ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अभिलेख परीक्षण की तिथि जल्द ही वेबसाइट के माध्यम से सूचित कर दी जाएगी। और दोस्तों, साथ ही साथ अवर अभियंता अनुपूरक सूची के अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण 26 तारीख से होगा। दोस्तों, यूपी बोर्ड की परीक्षा आज से, पेपर लीक पर होगी जेल। ये पहली बार सभी केंद्र व्यवस्थापकों, बाहरी केंद्र व्यवस्थापकों, स्टैटिक मजिस्ट्रेटों को परीक्षा संपादन के लिए प्रशिक्षित किया गया है और 3,11,000 कक्ष निरीक्षकों को सुरक्षित QR कोड और क्रमांक युक्त कंप्यूटराइज्ड प्रवेश पत्र परिचय पत्र हैं वो जारी किए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर शिकायत के लिए और समाधान परामर्श के लिए भी जारी कर दिए गए हैं।
दोस्तों साथ ही साथ कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य के 417 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन पत्र में 22 मई तक कर सकेंगे संशोधन। तो खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग में कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य के 417 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अप्रैल से 15 मई तक होंगे। वहीं शुल्क समायोजन व आवेदन पत्र में संशोधन 22 मई तक कराया जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से भर्ती के लिए विस्तृत दिशा निर्देश बुधवार को जारी कर दिए गए हैं। भर्ती के लिए आवेदन आयोग की वेबसाइट पर होगा और निर्धारित तिथि 15 मई के बाद आवेदन व शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेंगे जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक की ओर से नहीं किया जाता है। दोस्तों अगली अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती की। राज्य सरकार से मांगी 1 अंक अभ्यर्थी की सूची। तो दोस्तों राज्य सरकार ने कहा है कि रिट कोर्ट के आदेश पर दिया 1 अंक अवमानना याचिका पर सुनवाई अब 12 मार्च को होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक विवाद में दाखिल अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार से उन अभ्यर्थियों की सूची तलब की है जिन्हें कोर्ट के आदेश पर 1 अंक दिया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने अभ्यर्थी समर बहादुर की अवमानना याचिका पर दिया है। बीते मंगलवार को सरकारी वकील ने रिट कोर्ट के आदेश के पालन न करने का हलफनामा दाखिल कर कहा कि इसके तहत अभ्यर्थियों को 1 अंक दे दिया गया है। इसकी सूची भी तैयार है। इस पर अवमानना याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थी के वकील ने आपत्ति की कि यह सूची अनुपालन हलफनामे के साथ दाखिल नहीं की गई है। तो कोर्ट ने दोस्तों सरकारी वकील को सूची पेश करने का आदेश देकर सुनवाई 12 मार्च को नियत की है। याची के अधिवक्ता का कहना है कि राज्य के अधिकारियों ने 28 नवंबर 23 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष दिए गए आश्वासन के बावजूद अभी तक आदेश का पालन नहीं किया है। उस दिन सरकार की ओर से आदेश के तहत अभ्यर्थियों को 1 अतिरिक्त अंक देने के समेत संपूर्ण प्रक्रिया 2 महीने में पूरी करने का आश्वासन कोर्ट को दिया गया था। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कई याचिकाओं को निस्तारित कर दिया था, मगर 2 महीने के बाद भी आदेश का पालन न किया जाना आदेश की जो अदालत की अवमानना है। तो अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कुछ होगा। अब जो भी होगा 12 मार्च को क्लियर होगा। दोस्तों बात करेंगे आरओ परीक्षा पेपर लीक के सच के लिए। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज मंगाए गए हैं। जांच टीम ने सभी जिलों से मंगवाए फुटेज। प्रदेश के 58 जिलों में से 11 को कराई गई थी परीक्षा। तो दोस्तों समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की जांच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 3 सदस्यीय कमेटी कर रही है, जो हर स्तर से साक्ष्य जुटा रही है। अब सभी जिलों से परीक्षा का सीसीटीवी फुटेज मंगवाया गया है। उसकी जांच के बाद ही कमेटी किसी निर्णय पर पहुंच सकती है। अगर केंद्रों से पेपर लीक हुआ है तो इसमें सामने आ जाएगा। और दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 कुल सीटें 1,02,028 निकल के आई हैं। इसका आधिकारिक आंकड़ा जारी हो चुका है बाकायदा लेटर के माध्यम से। पीआरटी में यानी कि प्राइमरी में 28,537 पोस्ट हैं। 6 से 8 में 19,977 पोस्ट हैं। 9वीं 10वीं में 23,340 सीट हैं और 11वीं 12वीं में 30,174 सीट हैं। तो मतलब सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर 11वीं और 12वीं में दिखाई पड़ रही हैं, जो कि 30,174 हैं। इसके बाद प्राइमरी में 28,537 हैं। फिर इसके बाद 9वीं 10वीं में 23,340 और 6वीं से 8वीं में 19,977 पोस्ट हैं। तो इतनी खाली वैकेंसी हैं। और यहाँ पर अदर स्टेट बीपीएससी टीआरई 3 जो है उसमें पीआरटी पुरुष की सिर्फ 2,976 पोस्ट हैं और महिलाओं की 2,485 पोस्ट हैं। तो अदर स्टेट के लिए इस बार वैकेंसी काफ़ी कम है। इसका कारण क्या है दोस्तों? चूंकि बिहार में नई आरक्षण व्यवस्था टीआरई 3 में लागू की गई है, जिसकी वजह से ज़्यादातर आरक्षण के चलते सीटें वहाँ के अभ्यर्थियों को रिजर्व कर दी गई हैं। मतलब कि अन्य जो भी स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं उनको इन सीटों में मतलब फाइट करना पड़ेगा। 2,976 पुरुषों के लिए
महिलाओं के लिए 2485 सीटें, बहुत कम सीट हैं। दोस्तों, पेपर लीक मामले पर लगातार पैदल मार्च और प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है और लोकसभा चुनाव में तैनात होंगे 49,689 होमगार्ड। मंत्री ने लंबित प्रकरणों के जल्द निस्तारण के लिए निर्देश दे दिए हैं। तो दोस्तों, ये हो गई सारी अपडेट्स। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर।